नेक्स्ट है परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। परफोरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में सुराख होना, होल होना। तो परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मींस ये है कि ये मिडल ईयर इन्फेक्शन है। क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिडल ईयर का पार्ट है, इसलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई भी मसला आएगा तो वो मिडल ईयर इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। इनर ईयर इन्फेक्शन है, मिडल ईयर इन्फेक्शन है या आउटर ईयर इन्फेक्शन है। इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ओटाइटिस मीडिया होता क्या है। ओटाइटिस मीडिया एक मिडल ईयर इन्फेक्शन है जो कि ईयूशन ट्यूब में किसी ख़राबी की वजह से पैदा हो जाती है। उससे कान में स्वेलिंग हो जाती है या पीप बहना स्टार्ट हो जाती है। तो ओटाइटिस मीडिया क्या है? मिडल ईयर इन्फेक्शन। ये सारी डिजीज़ मैंने एक अपने लेक्चर में अपलोड की हैं, आप आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हेमाटोमा मीन्स ट्रोमा। वैक्स इज़ नाउन एज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, श्रेमन, कोक्लिया, ऑल ऑफ दीज। वैक्स का एन अदर नेम है श्रेमन, जो कि हम मेडिकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। वैक्स को श्रेमन भी कहते हैं। डैश इज़ अ हेयरिंग लॉस दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम टोटली रिसीविंग साउंड थ्रू द ईयर। अब इसमें देखें, आप पहले डेफिनेशन को समझे, इसमें क्या बता रहे हैं कि एक ऐसा है जिसमें वो टोटली प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है कि उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, तो वो क्या होगा? डेफनेस। हेयरिंग लॉस एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट, इसकी भी मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, आपको लगेगा यही कि हेयरिंग लॉस, डेफनेस, हेयरिंग इम्पेयरमेंट तीनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों के अलग क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस पे इनकी डेफिनेशन बनी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। When hearing loss is due to problem with ear canal, eardrum and its bone, it is called conductive hearing loss। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई मसला आ जाता है आपके आउटर या मिडल ईयर में तो वो क्या होगा? कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। लेकिन अगर मसला आ जाता है आपके इनर ईयर में, ऑडिटरी पाथ में, देन इट इज़ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। और अगर इन दोनों में कोई इशू आता है तो वो हो जाता है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। अब देखिए, इसमें क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं? ईयर कनाल, ईयर ड्रम, ईयर बोन्स, ये तीनों कहाँ पे हैं? ईयर कनाल, ईयर ड्रम, ये तीनों हैं आउटर और मिडल ईयर में। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। When hearing loss is due to problem of inner ear, it is called sensory neural hearing loss। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनर ईयर में या ऑडिटरी पाथ में कोई इशू आता है तो वो हो जाता है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। नेक्स्ट, hearing loss develops after speech and language development has begun और हैज़ completed। इट मीन्स कि आपकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है, उसके बाद अगर आपको हेयरिंग लॉस हो जाता है देन इट इज़ पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग लॉस, क्योंकि ये आपकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होने के बाद हुआ है। लेकिन अगर आपकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलप होने से पहले आपको हेयरिंग लॉस हो जाता है देन इट इज़ प्री लिंगुअल हेयरिंग लॉस। ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल हेयरिंग लॉस रेंज। जो नॉर्मल हेयरिंग लॉस रेंज है वो होती है आपकी -10 to 15 dB। मींस अगर आपका इस रेंज में हेयरिंग लॉस आ रहा है तो वो नॉर्मल है, इसमें आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड हेयरिंग लॉस रेंज। जो स्लाइड हेयरिंग लॉस है वो होता है 16 to 25 dB। माइल्ड हेयरिंग लॉस की रेंज है 26 to 40 dB एंड मॉडरेट हेयरिंग लॉस की रेंज है 41 to 55 dB। नेक्स्ट है मॉडरेटली स्वेयर हेयरिंग लॉस, दैट इज़ 56 to 70 dB एंड स्वेयर हेयरिंग लॉस रेंज फ्रॉम 90 प्लस, ये 90 से अबव होता है। अब ये जो इनकी रेंज है ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, या आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि कौन सी रेंज क्या है। अगर आपको ये रेंजेस याद होंगी तो आप बच्चे का ऑडियोमीट्री में हेयरिंग लॉस बहुत अच्छे से एवेलुएट कर सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि बच्चा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के साथ है, मिडल हेयरिंग लॉस के कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, वो आपको आसानी से पता चल सकता है। तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसके बारे में भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जो कि मैंने आई बटन में दे दी है, वो आप जाके देख सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।